नमस्कार साथियों, हमारी जो सिलेक्शन बैच की सीरीज चल रही थी एलसीएम एचसीएफ की, जिसमें हम 3 क्लास पहले देख चुके थे। यहाँ पर हम चौथी क्लास में इसको आगे बढ़ाते हुए एलसीएम एचसीएफ के कुछ और नए नए क्वेश्चनों को देखते हैं। तो हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में देख चुके थे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम और एचसीएफ को निकालना भी सीख चुके थे कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। और मैंने कुछ क्वेश्चनों में आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने का एक सीधा तरीका भी बताया था कि हम एलसीएम और एचसीएफ को इस प्रकार से सीधा भी निकाल सकते हैं। दशमलव वाली संख्याओं का भी एलसीएम एचसीएफ निकालना हमने सीखा। तो आज हम देखने वाले हैं कि कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होते हैं जिनमें आपको अनुपात दिया जाता है। क्वेश्चन में आपको संख्याओं का अनुपात देकर के और आपसे एलसीएम एचसीएफ योगफल अंतर कुछ भी पूछ सकता है। तो पहले मैं के बारे में बता देता हूं कैसा क्वेश्चन होगा और आपको क्या करना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है, आपके सामने क्वेश्चन में अनुपात होगा। क्वेश्चन में क्या होगा? अनुपात। अनुपात दिए जाने पर उसके साथ क्वेश्चन में एक मान और होगा। देखो वो मान जो होगा आपके पास एलसीएम भी दिया जा सकता है। आपको हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, एचसीएफ दिया हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, योग दिया हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, अंतर दिया हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, बड़ी संख्या दी और हो सकता है क्वेश्चन में आपको क्या दिया हो, छोटी संख्या दी हो। तो कहने का मतलब आपको क्वेश्चन में से इनमें से कोई ना कोई एक चीज जरूर मिलेगी। हो सकता है एलसीएम दे दे, एचसीएफ दे दे, योग दे दे, अंतर दे दे, बड़ी संख्या दे दे, छोटी संख्या दे दे। फिर आपसे वो कुछ भी ज्ञात करवा सकता है। कुछ भी क्या करा सकता है? ज्ञात, यानी कि एलसीएम एचसीएफ अंतर योग गुणनफल कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है? देखो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपको एक अनुपात होगा आपके पास, ठीक है, एक मान होगा इनमें से कुछ ना कुछ। तो इनमें से जो मान आपको क्वेश्चन में मिलेगा उसको तो लिखो ऊपर कि भाई तू तो आ जा ऊपर। वही जो मान है वो मान आप अनुपात से निकाल सकते हो। वही मान किससे निकाल सकते हो? अनुपात से निकाल सकते हो। आपको मैं निकालना सिखाऊंगा कि सर ये मान हमको दे दिया तो अनुपात से कैसे निकाल सकते हैं। उस मान को आप अनुपात से निकालोगे और उसको रखोगे नीचे। जो निकलेगा वो कहां? नीचे निकलेगा। जो आएगा उसको कहां रखोगे? ऊपर। फिर आते गुणा की बात। गुणा में आपको वो चीज रखनी जो आपसे पूछी गई है। आपसे जो पूछा है उसको भी अनुपात से निकाल करके गुणा में रख दीजिए। जो क्या किया गया आपसे पूछा गया, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। ये समझ लो अनुपात का प्रत्येक क्वेश्चन आप उछल कूद कर आराम से कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर अनुपात दिया जाएगा, समझ के दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से दिया है हमको, कोई दिक्कत नहीं। एक मान और दिया जाएगा, जैसे यहां पर आपको क्या दिया है क्वेश्चन में? एचसीएफ। क्या दिया है? एचसीएफ। तो वो मान आपको अनुपातों से निकालना है। तो निकालना बता देता हूं, आराम से निकाल सकते हैं। आपको एलसीएम चाहिए अनुपात से, तो कुछ मत करो, अनुपातों का क्या कर दो? गुणा कर दो। अनुपातों का क्या कर दो? गुणा कर दो। अगर दो ही अनुपात है, सर 3 है तो, अगर अनुपात कितने हैं? 3 है, तो तीनों का आप एलसीएम निकाल, जैसे एलसीएम निकालना सिखाया था ना, तो 3 अनुपात है तो उनका एलसीएम निकाल सकते हैं कि सर एलसीएम निकाल कर देखो। ऐसा नहीं है कि आप एलसीएम नहीं निकाल सकते, एलसीएम निकालना आपको आता है तो जो 3 अनुपात होंगे तीनों का एलसीएम निकाल देना। बाकी ऐसा क्वेश्चन जब आता है ज्यादातर 2 ही अनुपात देगा तो अब सीधा दोनों का क्या कर देना? गुणा। बताओ एलसीएम निकालने में कोई दिक्कत है क्या? कोई महाभारत नहीं करनी, दोनों का गुणा कर दो, हो गया एलसीएम। ठीक है सर। बात आती है किसकी? एचसीएफ की। एचसीएफ हमेशा कितना होगा? 1। बताओ एचसीएफ निकालना पड़ा गया। अगर आपको अनुपातों से एचसीएफ चाहिए, ये अनुपातों का एचसीएफ ध्यान रखना। जैसे यहां पर उसने पूछा है एलसीएम, तो हम इनको गुणा करेंगे, वो अनुपातों का एलसीएम है। हमें एलसीएम किसका चाहिए? संख्याओं का। तो ये सारे मान फिर इस फॉर्मूले में रखने पड़ेंगे आपको। तो मैं पहले अनुपातों का निकालना सिखा रहा हूं। अगर इनका एलसीएम पूछूं तो गुणा कर दो, अनुपातों का एलसीएम हो गया। एचसीएफ पूछूं तो अनुपातों का एचसीएफ कितना? 1, कोई दिक्कत नहीं है। योग पूछूं तो योग का मतलब जोड़ दो दोनों को, जोड़ने में कोई दिक्कत है क्या? अंतर का मतलब घटा दो दोनों को, अंतर। बड़ी संख्या यानी कि बड़ा अनुपात, छोटी संख्या छोटा अनुपात। तो कितना आसान है इन सब चीजों को कहां से निकालना? अनुपातों से निकालना। मैं कहूं इनका एलसीएम कितना है तो आप 11 गुणा 13 कर दोगे। इनका एलसीएम कितना है?
11 गुणा 13, तो ये हो गया 13 कम 13 1, 13 कम 13 और 1 14, 143। बताओ एलसीएम निकाला, लेकिन ये एलसीएम जो है ना ये अनुपातों का है, संख्याओं का नहीं है, ध्यान रखना। संख्याओं को तो निकालना पड़ेगा, कभी सोचो आ गया 143, नहीं। इनका ये सारी चीजें मैं इसमें अप्लाई करता हूं एक बार। इनका एलसीएम कितना, गुणा कर दो सर 143। इनका एचसीएफ कितना, 1, एचसीएफ तो 1 होता है सर, एचसीएफ में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। योग कितना, तो 13 और 11 कितना हो गया 24, योग हो गया 24। अंतर कितना, 2, अंतर कितना 2। बड़ी संख्या कितनी 13, छोटी संख्या कितनी 11। तो अनुपातों से ये सारी चीजें निकालने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। अनुपातों से ये हम सारी चीजें आराम से निकाल सकते हैं। तो अनुपातों से हम ये चीजें निकाल सकते हैं, अनुपात हमको क्वेश्चन में मिलेगा। तो आपको करना क्या है, जो चीज क्वेश्चन में दी गई है एचसीएफ, और देगा भी इनमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन में, यही चीज जो दी गई है वो ऊपर लिखनी है, यही चीजें हम अनुपातों से निकाल सकते हैं वो नीचे लिखनी है। गुणा में फिर जो पूछा है वो भी अनुपात से निकाल करके गुणा करनी है। तो ठीक है सर, इतना समझ गए। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। मैंने आपसे कहा जो क्वेश्चन में दिया है हमको एचसीएफ दिया है, एचसीएफ कितना है 6, तो जो हमको दिया है वो ऊपर, ये एचसीएफ मैंने निकाल सकता है, हम भी निकाल सकते हैं। एचसीएफ के नीचे एचसीएफ, एलसीएम के नीचे एलसीएम, योग के नीचे योग, अंतर के नीचे अंतर, पहले के नीचे पहली, दूसरे के नीचे दूसरी। तो एचसीएफ के नीचे एचसीएफ, एचसीएफ 6 है और हमारा एचसीएफ कितना है 1 है, तो हम 1 रख दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। गुणा, पूछा क्या है एलसीएम, हमारा एलसीएम कितना है 143, 143 से गुणा, तो 1 का भाग तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 6 से गुणा कर दो, 6 18, 1 में 8 बनता है, वही उत्तर है। 6 18, 8 तो आएगा, एक ऑप्शन में 8 आ रहा है, गुणा कर लो तो भी कितना बन जाएगा ये 858। बताओ क्या दिक्कत है, अनुपात वाला क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ कोई दिक्कत ही नहीं, आराम से कर सकते हैं। बस ये तरीका आराम से ध्यान रखना कि हाँ सर ऐसा होता है। आ जाए अगले क्वेश्चन पर, आ जाओ सर, निकालो, आसान है। जो दिया है रख दो ऊपर, क्या दिया है सर एचसीएफ दिया है तो रख दो ऊपर, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ, बतख के आगे 2 बतख, फिर उनके पीछे 2 बतख, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ, एचसीएफ के ऊपर एचसीएफ, ये एचसीएफ तो नीचे भी एचसीएफ। अब सर एचसीएफ कितना 1, एचसीएफ हमेशा कितना 1, अनुपातों का एचसीएफ हमेशा कितना 1, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ। गुणा में जो पूछा है क्या पूछा है एलसीएम, सर एलसीएम बता दो अनुपातों से एलसीएम, एलसीएम के लिए दोनों का गुणा, कितना 40, सर 40 तो कितना 9 चौका 36, कितना 360, क्या आ गया एलसीएम। कितना आसान, बिल्कुल आसान तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ को निकाल सकते हैं। तो हमने एलसीएम निकाल दिया, कितना हो गया 360। कर सकते हैं इस प्रकार से अनुपात वाले क्वेश्चनों को। तो अनुपात वाले क्वेश्चनों का एक ही तरीका बता दिया, उस तरीके से आप अनुपात के सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। तो ये तरीका लगाओ, किसी भी क्वेश्चन को आप आराम से और बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये अनुपात दिया है आपको, आपसे एचसीएफ पूछा है तो आपसे कहा जो ऊपर है वही नीचे है, तो ऊपर तो आप किसको लिख सकते हो, सर हमको एलसीएम दिया है तो ऊपर एलसीएम लिख देते हैं। एलसीएम कितना है 210, ठीक है। एलसीएम के नीचे एलसीएम, एचसीएफ के नीचे एचसीएफ, पहले के नीचे पहला, दूसरे के नीचे दूसरा, तीसरे के नीचे तीसरा, तो एलसीएम के नीचे एलसीएम, एलसीएम बता रखा है दोनों का गुणा, तो 15 गुणा 14 कर दो, 15 चौकू 60, कितना बच गया 6, 15 कम 15 और 6 21, 210 गुणा। जो पूछा है क्या पूछा है एचसीएफ, एचसीएफ हमेशा अनुपातों का कितना 1, तो 210 से 210 कर जाएगा, 1 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ गया 1, तो ये क्या आ गया अपना एचसीएफ, एचसीएफ कितना आ गया 1, एचसीएफ कितना आ गया 1। बताओ कोई दिक्कत, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं आप, बस क्रम वाइज पढ़ते चलो। ये एलसीएम एचसीएफ के 5 या 6 पार्ट जो आपके बनेंगे, अगर ये आप ये 5 या 6 पार्ट पढ़ लेते हैं तो ये समझ लो आपको एलसीएम एचसीएफ में कभी दिक्कत नहीं आएगी। इन पार्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे तो जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसमें हम एलसीएम एचसीएफ के प्रैक्टिस क्वेश्चन डालेंगे, जिसमें आपको प्रैक्टिस करनी है कि हाँ सर हमारे से क्वेश्चन हो रहे हैं या हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो अनुपात वाला तरीका अच्छे से समझ गए होंगे। दो संख्याओं का अनुपात, 2:7 ही है, 2 संख्याओं का अनुपात 2:7 है। एचसीएफ 9 है, ठीक है सर आप अपना रखो हम अपना रखते हैं।
आपका 9 है तो हमारा 1 है, गुणा क्या पूछा है। अब इनका गुणा मत लिख देना साथ में, जो पूछा है बड़ी संख्या पूछी है, तो बड़ी संख्या आप बता सकते हैं यहां से कितनी है 7, तो गुणा, तो 9 7 63, कितना आंसर हो जाएगा 63। कुछ नहीं करना पड़ा, सब कुछ निकलवाया, बस आपको तो लगाना है जाके, तो एक बार फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है, एचसीएफ 26 है, दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, करके बताओ अभी कितना आएगा। 5 सेकंड का समय ओनली। नहीं हुआ, हो गए 5 सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं क्या आंसर आया आपका। अनुपात 4:7 है, जो दिया है वही तो ऊपर है, जो नहीं है वही नीचे है। ऊपर एचसीएफ है, नीचे एचसीएफ है 1। पूछा क्या है, योगफल जोड़ दो, 4 और 7 11, जो पूछा है वही लिखो। योगफल 11 है तो 11 लिखो गुणा में, तो 11 छके 66। एक ही ऑप्शन में 6 बनता है सर, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। कितना हो गया 286। देखो 11 छक 66, कितना बच गया 6, 11 दूनी 22 और 6 28, बन गया 286। क्या दिक्कत, गुणा भी नहीं करना, एक ही करो हो गया, बस कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेना किस किस का आंसर सही आया 286। कुछ नहीं बोल रहे सर टाइम कम दिया, ये कम दिया, वो कम दिया, तो प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ तो अब हम अगले टाइप पर आ गए, अगले टाइप पर आ जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन जो है, इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना। अगर आपको जो तरीका मैं बताने वाला हूं वो तरीका आपको आता है तो इन क्वेश्चनों को आप चुटकियों में हल कर देंगे। अगर वो तरीका आपको नहीं आता है तो फिर बड़ा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन, फिर जो आपका क्वेश्चन होगा वो थोड़ा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, देखो दो संख्याओं का योग 50 है, दो संख्याओं का योग क्या है 50। आपके पास दो संख्या है, उनको जोड़ने पर कितना आता है 50 आता है, और उनका जो एचसीएफ है वो 10 है। एचसीएफ कितना है 10, ठीक है। उनका जो एलसीएम है वो कितना है 200 है, तो आपसे उनका योग पूछेगा। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक में आपको योग देगा, एक क्वेश्चन में आपको क्या देगा अंतर। यहां पर योग दिया है, किसी क्वेश्चन में अंतर भी दे सकता है। उसके साथ में एक क्या देगा एलसीएम और एक क्या देगा एलसीएम। अंतर देगा, उसके साथ भी क्या देगा एलसीएम, फिर और क्या देगा एचसीएफ। ये चीजें हमको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी, ये आपको दिया जाएगा। सर इनमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। पूछा क्या जाएगा, आपसे पूछा जाएगा व्युत्क्रमों का योग पूछा जाएगा। आपसे क्या पूछा जाएगा, व्युत्क्रमों का योग बताओ। तो कुछ नहीं करना, जो दिया है वो लिखो। योग दिया है तो ऊपर क्या लिखो योग, ऊपर तो योग आएगा, इसके लिए बता रहा हूं। नीचे क्या आएगा एलसीएम गुणा एचसीएफ, एलसीएम गुणा एचसीएफ, बस इतना सा काम करना है, हो गया आंसर। अंतर दिया हो तो सर कुछ नहीं, योग नहीं है तो ऊपर क्या लिखो अंतर, बटे में क्या लिखेंगी एलसीएम गुणा एचसीएफ, बस हो गया काम। इतना सा काम है, कर सकते हैं आसानी से। ठीक है सर करके बताओ। योग वाला है तो ऊपर तो क्या लिखूंगा योग, ऊपर तो क्या लिखूंगा 50, नीचे दोनों का गुणा एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, 200 का गुणा किससे 10 से, तो ये तो जीरो कटी गई, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, कितना आ गया 1/40। बताओ कुछ करना पड़ा, बिना किए निकाला है, निकाल सकते हैं। तो इसी चीज को सीख लो, ये जो दोनों फॉर्मूले लिख लो, ले लो स्क्रीनशॉट। अंतर बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ। आपको यदि क्या निकालना हो व्युत्क्रमों का योग, तो या तो योग देगा या अंतर देगा, एलसीएम एचसीएफ देगा ही देगा। योग बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ, अंतर बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ, योग बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ, अंतर बटे एलसीएम गुणा एचसीएफ। क्या पूछेगा व्युत्क्रमों का योग पूछेगा। व्युत्क्रम देगा तो या योग देगा या अंतर देगा, या योग देगा या अंतर देगा। योग है तो योग ऊपर, अंतर है तो अंतर ऊपर, पर एलसीएम एचसीएफ तुझे तो झुकना पड़ेगा।
एलसीएम एचसीएफ को तो झुकना पड़ेगा, एलसीएम एचसीएफ को तो नीचे आना पड़ेगा, तुझे तो बिखरना पड़ेगा। योग तो ऊपर या फिर अंतर तो ऊपर, एलसीएम और एचसीएफ को तो नीचे रखेंगे। एलसीएम एचसीएफ को कहाँ रखेंगे? नीचे। हमें यदि पूछ ले क्या, व्युत्क्रमों का योग पूछ ले, अगर हमसे उल्टा पूछ ले, व्युत्क्रम का मतलब तो संख्या को उल्टा करके जोड़ना, अगर हमसे उल्टा पूछ ले तो ऊपर तो योग रखेंगे या अंतर रखेंगे, नीचे एलसीएम एचसीएफ तुझको ही रखेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन इसके देखते हैं, क्या कहता है जमाना। देखते हैं क्वेश्चन। ये लो, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया, अंतर दे दिया और व्युत्क्रमों का योग पूछ लिया। भी बताया योग तुझे नहीं तो अंतर को रखेंगे, योग तुझको नहीं तो अंतर को रखेंगे, पर रखेंगे हमेशा ऊपर उठा करके, रखेंगे हमेशा ऊपर उठा करके। एलसीएम हो या एचसीएफ हो, दोनों का गुणा नीचे रखेंगे, दोनों का गुणा नीचे रखेंगे। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 निम्मा 18, तो 1/90। कोई दिक्कत? नो दिक्कत सर, हो गया आसानी से। एलसीएम एचसीएफ को तो झुकना पड़ेगा, अंतर योग को रखना पड़ेगा। योग आएगा या फिर अंतर आएगा, हमसे पूछेगा उल्टा, हमसे पूछेगा व्युत्क्रमों का योग। कर लोगे? या तो अंतर ऊपर या योग ऊपर, या अंतर ऊपर या योग ऊपर, नीचे एलसीएम और एचसीएफ। तो ये जो मैं तरीके बता रहा हूँ उनको नोटबुक में ऐड करते चलना, फिर प्रैक्टिस सीट आएगी ना जब, फिर वहां कहूंगा, फिर कहूंगा सर व्युत्क्रम ये कैसे निकालें, ये कैसे करें, सारे इकट्ठा करके लास्ट की वीडियो में आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन आपको बढ़ते क्रम में होंगे, जिसमें फिर घबरा जाओगे सर कैसे किया। अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये टाइप क्या कहता है? कुछ नहीं, बस हमसे खेल खेलता है एक, ये वाला टाइप है, ये थोड़ा सा खेल खेल रहा है, कुछ भी नहीं है इसकी बात। देखो इसमें 4 और ऐड कर लेना आगे। 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 से विभाजित हो जाए, जो किससे विभाजित हो जाए? 15 से विभाजित हो जाए। तो हम आपको इसका तरीका भी बताने वाले, और हमें इसका तरीका ना मजा नहीं आता, तरीके इसके तरीके में क्या नहीं आता, हमको मजा नहीं आता। इसके तरीके में मजा क्यों नहीं आता? मजा इसलिए नहीं आता कि हम इस क्वेश्चन को तरीके से हल करेंगे तो थोड़ा लंबा टाइम खींच जाएगा। तरीके से हल करेंगे ये क्या होगा, थोड़ा लंबा टाइम खींचेगा। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले तरीके से आपको बता देते हैं कि सर तरीके से करना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15 से विभाजित हो। पहले इसको हम छोटे लेवल पर लाते हैं कि इसका मतलब क्या है। मैंने लिख दिया 12, कितना लिख दिया? 12। मैं कहता हूं ये 5 से विभाजित हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ करो। तो आप कहते हैं सर 5 दूनी 10, 2 बच गया, शेषफल क्या बच गया? 2। सर ये 2 दिक्कत दे रहा है। कौन दिक्कत दे रहा है? 2। तो आप इसके साथ 2 काम कर सकते हो, जोड़ने घटाने का काम करना है तो कितने काम कर सकते हो? 2। या तो इसमें 3 जोड़ करके इसको 5 बना दो, अब 5 में तो 5 है कम 5, ये तो कर सकते हो। या 2 है, इसमें से 2 घटा दो, 0 ले, जब 0 शेषफल बच गया तो पूरा पूरा हो गया। कहने का मतलब या तो 12 में क्या जोड़ दो? 3, 15 कर दो, अब 5 का भाग पूरा जाएगा। या फिर 12 में से 2 घटा दो, 10 कर दो, अब 5 का भाग पूरा जाएगा। तो जाने की हमें क्या जोड़ना है और क्या घटाना है, ये किससे पता चलता है? शेषफल से। किससे पता चलता है? शेषफल से। तो आइए इस विधि को लगा देते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम कहते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है सर। ठीक है, तो यह संख्या चेक कर लेते हैं कि 15 से विभाजित है या फिर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी तो यही है। ये विभाजित होगी तो ठीक है, नहीं भी 98 की तरफ चलेंगे, वो भी नहीं होगी तो 97 की तरफ चलेंगे। तो ठीक है, पहले तो इसकी तरफ चलते हैं। तो 15 का भाग देंगे, 15 छिक्का 90, 9 बच गया जी। ठीक है, फिर 9 उतारो, 15 छिक्का 90, फिर 9 बच गया जी। ठीक है, तो फिर ये 9 उतारो, तो 15 छिक्का 90।
ठीक है सर, कितना बच गया 9। अब आपको मैंने क्या बताया था, अब आपके पास दो काम है, या तो इसमें से 9 माइनस कर दो कि 9 का खेल ही खत्म, या फिर इसमें 6 प्लस कर दो कि 15 हो जाए, फिर भाग चला जाए, 15 है कम 15। तो आपको क्या काम करना है, देखो आप यदि 6 प्लस कर देते तो देखो इसमें 6 प्लस करोगे तो संख्या 10,000 से ऊपर चली जाएगी, तो वो 5 अंकों की बन जाएगी। हमें संख्या 4 अंकों में रखनी है, तो सर जोड़ो मत, दिक्कत दे रहा है, 5 में जा रहा है, घटाओ, फिर 9 घटा दो, तो 9,999 में से 9 माइनस करेंगे तो 9,990 आ जाएगा, 9,990 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? तो हम इसको इस प्रकार से आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको उस 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करता है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठाओ, उसको डिवाइड करो, शेषफल देख लो, वही शेषफल ही तो दिक्कत दे रहा है। पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब है शेषफल बचना ही नहीं चाहिए। तो आपका शेषफल कितना बचा 9। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो 9 को माइनस कर दो, 0 कर दो, या 6 जोड़ दो। जोड़ते हैं तो संख्या 5 अंकों में चली जाएगी, 10,000 प्लस हो जाएगी, लेकिन आपको संख्या बतानी है 4 अंकों की, तो जोड़ने के बजाय क्या करो माइनस, तो ये आंसर हो गया। कर सकते हैं इस प्रकार से। अब देखो इसको थोड़ा और डायरेक्ट या आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, वो तरीका भी हमने आपको बता रखा है। देखो वो तरीका क्या है, उस तरीके पर ज्यादा फोकस करना, क्योंकि उससे हम बिना हल के आंसर बता सकते हैं। आपको पता है 4 अंकों की कोई संख्या इन ऑप्शनों में ही लिखी हुई है जो 15 से विभाजित हो जाए, जिसमें किसका भाग चला जाए, 15 से भाग हो जाए जो संख्या। तो आपको मैंने एक चीज बताई थी पिछली वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसमें हमने आपको बताया कि अगर कोई संख्या 15 से विभाजित है तो इसके टुकड़े जैसे 3 गुणा 5, तो इसको मतलब उस संख्या में 3 का भाग भी जाएगा और उस संख्या में 5 का भाग भी जाएगा। तो इन ऑप्शनों में ऐसी संख्या जिसमें 3 और 5 दोनों का भाग जाता है, वही तो आपका आंसर है। इस संख्या में 5 का तो जाता है, 3 का नहीं जाता, कट गया ऑप्शन। 5 का जाता है, 3 का नहीं जाता, कट गया ऑप्शन। इसमें तो 5 का जाता ही नहीं है, 3 का भी नहीं जाता, एक ही ऑप्शन बचा, बताओ हो गया आंसर। बताओ क्या दिक्कत, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना चेक किया 15 का भाग किस में जाता है, तो 15 का भाग इतनी देर में इसमें 15 का भाग दोगे, इनमें चेक कर लो किस में जा रहा है। 3 के लिए जोड़ के देखना है बस, और 5 के लिए लास्ट का अंक देखना है, लास्ट में 2 है तो जाएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 15 का भाग जाता है, वही आपका आंसर। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम बिल्कुल आसानी से सीधा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अब इसका, सबसे बड़ी संख्या जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो, यह है 3 अंकों की, उसमें 4 अंकों पूछा था, इसमें आगे 3 और लगा देना। यह है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12 से पूरी तरह विभाजित हो। तो आपको तरीका भी पता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 9 9 9। आपको बताना है 12 से विभाजित, तो 12 से विभाजित 12 का भाग दे करके चेक कर लो, तो 12 × 72, 12 × 7 84 और 12 × 8 96, कितने बच गए 3। फिर आप 9 तारोगे तो कितना हो गया 39, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, कितना बच गया 3 बच गया। सर अब दिक्कत कौन दे रहे, 3 ही तो दिक्कत दे रहा, नहीं तो भाग पूरा पूरा चला जाता। अब वही दो काम, या तो 3 माइनस कर दो या 9 जोड़ दो, तो जोड़ने पर तो 4 अंकों की हो जाएगी, हम 3 को क्या कर देंगे इसमें से माइनस कर देंगे। हमारे पास जो संख्या थी 999, इसमें से 3 माइनस कर दो, तो हमारी जो एक्चुअल संख्या होगी जिसमें 12 का भाग जाता हो वो होगी 996। वो संख्या कौन सी होगी 996। तो इस प्रकार हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ इतना से देखना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 12 का भाग जाता हो, तो आप सीधा भी चेक कर सकते थे कि 12 का भाग किस में जा रहा है, इतने इसमें दोगे, इतने इसमें दे के बता दोगे आप कि 12 का भाग किस में जा रहा है या फिर किस में नहीं जा रहा है। ठीक है, जैसे ये है 12 × 96, ठीक है, पहले तो बड़ी चेक करनी, ये सबसे बड़ी है, तो आपने इसमें देखा नहीं जा रही, उसके बाद इसमें जा रही है आंसर, क्योंकि बड़ी बताने ना, चारों ऑप्शन पहले सबसे बड़ी चेक करो, इसमें नहीं गया तो इसको चेक करो, इसमें चला गया तो इनसे मतलब नहीं है हमको, हमें बड़ी संख्या से मतलब। जैसे बड़ी संख्या है तो ये होता है 12 को ऐसे लिख सकते हैं 4 तिया 12, तो इसमें 3 का भाग जा रहा है लेकिन 4 का नहीं
4 का जा रहा है, दोनों का जा रहा है, ये आंसर हो गया। इसमें 3 का जा रहा है लेकिन 4 का नहीं जा रहा, तो आंसर नहीं हुआ, ये आंसर हो गया। बस सीधा करना आपको। अगला क्वेश्चन देखो इसका, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 75 से विभाजित हो, किससे विभाजित हो? 75 से। तो अभी आपको बताया जैसे 3 अंकों की संख्या वापस से वही होगी सबसे बड़ी, भाग किसका देना है? 75 का। तो 75 एकम 75, घटा दो, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ठीक है सर। अब 9 तारो, अब इसमें 7 का भाग देंगे, तो 75 का भाग देंगे, सॉरी 3 बार देंगे, 3 पंजे 15, 1 बच गया, और 7 21 और 1 22, माइनस 9 में से 5 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2, 24 बच गया। यानी कि दिक्कत कौन दे रहा है? 24 दे रहा है। तो 24 ही घटा दो उसमें से, 9 9 9, इसमें से घटा दो 24, तो 9 में से 4 गया 5, एक ही ऑप्शन में 5 बन रहा है, वही उत्तर है। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ये 975। तो आपका आंसर कितना है? 975। बताओ आसान था कि नहीं था? आपको भाग किसका चेक करना है? 75 का, कि 75 का भाग जाता है या फिर 75 का भाग नहीं जाता है। अब कहो सर हम डायरेक्ट अगर चेक करना चाहें तो डायरेक्ट चेक कैसे कर सकते हैं? देखो कई तरीके, 75 के टुकड़े कर लो, 75 के क्या कर लो? टुकड़े कर लो। 75 को हम ऐसे लिख सकते हैं 15 गुणा 5, 15 गुणा 5, ठीक है। यानी कि उस संख्या में 15 का भाग भी जाना चाहिए और किसका भी जाना चाहिए? 5 का भी जाना चाहिए। 15 और 5 दोनों का भाग जाना चाहिए। तो यदि दोनों का भाग जाता है तो वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो पहले सबसे बड़ी संख्या चेक करो। जो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 990। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 990, ठीक है सर। सबसे बड़ी संख्या 990। तो 990 में आप यदि 15 का भाग देते हो, 15 छिक 90, 9 बच गया, फिर 90, 15 छिक 90, 66 हो गया। अब इसमें किसका जाना चाहिए? 5 का। तो 66 में 5 का तो जाता ही नहीं। 15 का जा रहा है, मान लिया 15 का चला गया, लेकिन उसके बाद फिर 5 का भी तो देना है, तो 5 का नहीं जा रहा, तो ये ऑप्शन नहीं है। इसको चेक करो, इसमें आसानी से 15 का भाग और 5 का भाग दोनों का जाता है। देखो 15 छिक 90, कितना बच गया? 7, 75 हो गया, और 15 5 75, 65। अब 65 में 5 का भाग जाता है। तो हम इस प्रकार डायरेक्ट देख करके भी बता सकते हैं। आप 75 का भी दे सकते हैं सीधा, अगर ये आपको नहीं होता सीधा 75 का दे सकते हैं। और जब भी नहीं होता तो ये आपको पता ही है कि सबसे बड़ी संख्या में भाग दो, जो शेषफल बचेगा उसको घटा दो, वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इसको, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 6, 9, 12, 15 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है। तो आपको पहले हम तरीका बता देता हूं, क्योंकि तरीका भी आपको आना चाहिए कि कैसे करना है। फिर आपको ये बता देता हूं कि आपके पास जादू की छड़ी कौन सी है, कि जादू की छड़ी से कैसे करना है, वो भी तो आना चाहिए। जब तक हम बच्चों को जादू नहीं सिखाएंगे तो बच्चा जादू करेगा कैसे? तो पहले इसको देखते हैं कि आपको करना कैसे है। देखिए आपके पास ये संख्या दी गई है, इनका भाग जाना चाहिए उस संख्या में, वो संख्या। तो ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में लिखा हो छोटी से छोटी, तो आपको निकालना है, समझ लो, एलसीएम। अगर ऐसी लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में लिखा हो बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, तो आपको क्या निकालना है? एलसीएम। ये चीज लिख लेना। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो संख्या दी गई है तो आप एलसीएम निकाल दो, छोटी से छोटी की बात कर रहा है तो। आपसे कहीं बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो क्या निकाल देना? एलसीएम निकाल देना। तो आपको बस यही चीज ध्यान रखनी है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल देते हैं इनका। देखो आपके पास संख्याएं कौन कौन सी हैं? आपके पास संख्याएं हैं 6, 9, 12, 18, 15, 3 2 5, 1 2 3 4 5 संख्याएं आपके पास। एलसीएम निकालना है तो देखो सब में किसका भाग जा रहा है? 3 का। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 छिक 18 और 3 पंजे 15। इसके बाद देखो सब में भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो हम एलसीएम में क्या पढ़ते हैं कि सब में नहीं जा रहा तो 2 में जाना चाहिए। तो देखो 2 संख्याओं में 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा, ऐसे लिखो। 2 दूनी 4, 6 में देंगे 2 तिया 6 और 5, सेम टू सेम। अब ऐसी संख्या जिसका भाग कम से कम दोनों में जा रहा हो, तो 3 दिख रहा है सर 2 जगह, 3 का दे दो। एक ऐसे कैसे 3 एकम 3,
2 में नहीं जा रहा है, ऐसे ही 3 है कम, 3 5 में नहीं जा रहा है, इसको ऐसे ही। अब कोई संख्या नहीं है जो कि नहीं कम से कम 2 संख्याओं को काटती, तो यहाँ पर अपना एलसीएम रोक देना। अब इनका क्या कर लो, सबका गुणा। देखो ये तो हमारी पक्ष में है ही, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18 और 18 दूनी 36 और 36 गुणा 5, 5 30, 3 5 तिया 15 और 3 18, तो आंसर कितना हो गया 180। आंसर कितना हो गया 180। तो इस प्रकार हम आसानी से इनका एलसीएम निकाल करके बता सकते हैं। अगर आपसे पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या बताओ तो एलसीएम निकाल दो, अगर आपसे पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ तो क्या निकाल दो, एचसीएफ निकाल दो। तो आपको यहाँ पर एलसीएम निकालना है। अब देखते हैं इसका ऑप्शन से इस क्वेश्चन को किस तरीके से हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं कि सर इतना हम एलसीएम निकालने जाएंगे, इतने तो हम इसको कैसे कर देंगे, ऑप्शन से ही कर देंगे। देखो आपको मैंने बताया, आपको यदि भाग देना है 18 का भाग 6 का भाग 9 का 12 का 15 का, ठीक है, इनका भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 2 बचे। इनका भाग देने पर शेषफल क्या बचे, 2 बचे। ठीक है, तो इसमें देखो 182 कर देना इसको, ये तो पूरा पूरा हो गया 180, तो 2 बचाना है हमको लास्ट में। 2 कब बचेगा, जब कितना लें, 182 लें। जो 180 एलसीएम आया 180, तो वो संख्या है जिसमें भाग पूरा पूरा जाता है, क्योंकि ये हम पहली वीडियो में देख चुके हैं कि जो एलसीएम होता है उसमें संख्याओं का भाग जाएगा ही जाएगा। तो हमने जो 180 निकाला ना एलसीएम अभी, वो ऐसी संख्या है जिसमें इनका भाग पूरा पूरा जाएगा। लेकिन आगे उसने पूछा है कि शेषफल क्या बचना चाहिए, 2, तो ये यहां तक तो पूरा पूरा चला गया। इसके बाद 2 बचाना है तो इसको कितना लेना पड़ेगा, 182, क्योंकि 180 तक तो कंप्लीट हो गया, 0 बचेगा शेषफल। 2 बचाना है तो 2 और दो। आपको पता है कि किसी व्यक्ति को आप पैसे दे रहे हो, वो 180 रुपए खर्च करेगा, फिर आप कहते हो 2 बचा के लाने तो 182 दोगे, फिर 2 बचा लाना। 5 बचाने तो 185 दोगे कि 180 तो खर्च करेगा ही करेगा, तो 5 फालतू दे दो कि 5 बच जाए। तो ऐसे यहाँ 180 में तो शेषफल 0 रहेगा, वहां तक तो हो गया कंप्लीट। आपको यदि 2 बचाना है तो 182 लेके चलो, क्योंकि 180 तक तो 0 रहेगा, जो 2 है ना ऊपर का वो बच जाएगा। हाँ सर आ गया समझ में। अब इसको ऑप्शन से कैसे करें, तो देखो ऑप्शन से कैसे करना है। आपको एक काम करना है कि जो ऑप्शन है ना, ये सारे के सारे ऑप्शन इनसे विभाजित होने चाहिए, इनका भाग ऑप्शनों में पूरा पूरा जाना चाहिए। और ये जो ऑप्शन ये ऐसे लिखे हुए हैं कि इनमें 2 शेष बचेगा, यानी कि आप भाग दोगे ना पूरा पूरा नहीं जाएगा, 2 बचेगा। तो जो 2 बचेगा उसको पहले ही हटा दो, कि 2 दिक्कत दे रहा है तो उसको हटा दो। ये सर 180 होता, ये 175 होता, और ये कितना होता 178 होता, और ये कितना होता 183 होता। तो इस प्रकार से बन जाता अगर हम इनमें 2 हटा देते। अब इनमें भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, इनमें जो भाग है वो आपका कंप्लीट जाना चाहिए। तो आपको मैंने बताया था भाग चेक करना है तो सबसे पहले किसका चेक करो, 9 का भाग चेक करो, क्योंकि 9 का भाग देकर के चेक करना आसान है, आपको सिर्फ जोड़ना होता है। देखो 8 और 1 9, पूरा पूरा भाग जा रहा है अगर 9 के पहाड़े की संख्या आती है तो। 7 और 5 12 और 1 13, इसमें नहीं जा रहा। 8 7 15 और 1 16, इसमें नहीं जा रहा। 8 3 11 और 1 12, इसमें नहीं जा रहा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। या देखो और आप करना चाहो तो क्या कर सकते हो, आपका शेषफल 2 बचना चाहिए, तो यानी कि 9 का भाग पूरा पूरा जाएगा, उसके अलावा 2 और बढ़ने चाहिए प्लस में। देखो 2 और 8 10, 10 और 1 11, यानी कि 11 है, 9 में तो पूरा पूरा जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी कि 8 और 1 9, इसमें तो पूरा पूरा चला गया भाग, कितना बच गया 2। क्वेश्चन भी यही कहता है 2 बचना चाहिए। यहाँ देखो 6 और 7 13 और 1 14, 14 में से 9 में तो चला जाएगा, यहाँ तो 5 बचेगा। फिर 8 और 1 9, इसमें तो पूरा पूरा जा ही नहीं रहा, पूरा पूरा जा रहा है, 0 बचेगा। 8 और 5 13 और 1 14, यहाँ भी 5 बचेगा। तो जिसमें 2 बचेगा वो कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है कि 8 और 1 9, इसमें पूरा पूरा चला गया, 2 जो है ये बच जाएगा। तो शेषफल कितना बचाना है, 2। तो 9 का भाग 6 का भाग आप भाग से सीधा चेक कर सकते हैं, या फिर इन सब संख्याओं को क्या निकालो, एलसीएम निकालो। पहले इन सब का क्या निकालो, एलसीएम। यदि वो कहता है छोटी से छोटी संख्या तो क्या निकालना है, एलसीएम। यदि वो कहता है बड़ी से बड़ी संख्या तब क्या निकालना है, एचसीएफ। तो आपने इसमें एलसीएम निकाला। अगर शेषफल की बात करता है तो उसको जोड़ के रखो, पहले जोड़ दो जब तो बचेगा आगे। तो शेषफल कहता है तो उसको क्या कर देना है, जोड़ देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसका।
दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हो, यदि इनका एचसीएफ 4 है तो इनका एलसीएम क्या है। तो ये तो अनुपात वाले आ गया, अभी आपने किया के अनुपात है और ये योग अंतर वगैरह ऐसा कुछ दिया जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप 5-7 क्वेश्चन ऐसे कर चुके। इस क्वेश्चन को आप देख करके बताइए क्या आंसर होगा। देखो अनुपात दे रखा है, जो दिया है वो ऊपर लिखो, 4 दिया है 4 ऊपर लिखो। हमारे से कितना होता है 1, तो उसके बटे में हम कितना लिखेंगे 1, गुणा जो पूछा है हमसे, पूछा क्या है एलसीएम, तो एलसीएम के लिए बता रखा है दोनों का गुणा, यानी कि 5 अंक 30, तो 4 तिया 12। ये तो आसान सा क्वेश्चन था, अभी आपने किया। अगला क्वेश्चन देखो इसका, 3 विभिन्न संख्याओं का एलसीएम 364 है। इस क्वेश्चन को एक बार देखिए अच्छे से और समझिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है 3 विभिन्न संख्याओं का जो एलसीएम है वो 364 है, यानी कि एलसीएम 364 है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या उनका एचसीएफ नहीं हो सकती, यानी कि आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 संख्या तो ऐसी हैं जो एचसीएफ हो सकती हैं, 3 संख्या तो ऐसी हैं जो एचसीएफ हो सकती हैं और एक संख्या ऐसी है जो एचसीएफ नहीं हो सकती है। देखो जो शुरुआत की वीडियो में आपको बताया था मैंने, एचसीएफ संख्या और फिर एचसीएफ। एचसीएफ जो होता है सबसे छोटा होता है, एचसीएफ होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा है तो इनका भाग इनमें जाना ही चाहिए, इन चारों संख्याओं का भाग इसमें जाना चाहिए, जब ये एचसीएफ कहलाएगी। जब ये इनसे छोटा होगा, छोटे का भाग जाएगा ही जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका भाग 364 में नहीं जाता है, जिसका भाग 364 में नहीं जाता है, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब आप कहोगे सर 14 का भाग देकर के देखे, नहीं, आपको भाग देकर के 14 का नहीं देखना, इसके टुकड़े कर लो, जो छोटी संख्या उसका भाग देकर के चेक कर लो। जैसे 14 इसको 7 गुणा 2 लिख सकते, 36 को आप 18 गुणा 2 लिख लो, 9 गुणा 4 लिख लो, 91 को 13 गुणा 7 लिख लो, 13 तो 13 है, इसके टुकड़े होंगे नहीं। ठीक है, तो ऐसी संख्या चेक कर लो जिसका भाग इसमें नहीं जा रहा। किस में नहीं जा रहा 364 में। तो जैसे आप इसमें चेक करते हो सर 7 को चेक करें, किसको चेक करें 7 को, कि 7 का भाग इसमें जाता है या फिर नहीं जाता। देखो 7 पंजे 35, 1 बच गया, 7 दूनी 14, जा रहा है 7 का भाग, तो ये पहले वाला तो इसका इससे हो सकता है क्योंकि 7 का भाग जा रहा है। 36 का देखो, 36 के लिए आप इसको 9 गुणा 4 भी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं 9 गुणा 4। 9 का पारा जो है वो चेक करना आसान है क्योंकि 9 के लिए हम ओनली जोड़ करके देखते हैं, 9 के लिए ओनली क्या करते हैं जोड़ करके देखते हैं। तो इनको जोड़ करके देख लो, 6 और 3 9, 9 और 4 13, तो 9 का भाग नहीं जा रहा। ये 91 है, 13 7 91, 7 का भाग पहले नहीं किया तो अब कहां से जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। 13 का भाग देखो, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, कितना बच गया 10, 104। अब 104 8 या 24, यानी कि कितनी बार 8 बार 13 का भाग जा रहा है। तो 2 ऑप्शन ऐसे जिनका भाग नहीं जा रहा, तो इसमें कौन कौन सी संख्या है जो इसका एचसीएफ नहीं हो सकती। 7 का दिया था ना, 7 का, हाँ 13 का जा रहा है और किसका जा रहा है 7 का भी जा रहा था पहले, तो 13 का भी जा रहा है 7 का भी जा रहा है। एक ऑप्शन है जिसका भाग नहीं जा रहा है, कौन सा है 36। देखो आपको वहां सारे ऑप्शन चेक नहीं करने, ये मैंने ओनली आपको समझाने के लिए बताया। आपको मैंने शुरू में ही एक चीज बताई थी कि आपको अगर भाग देकर के चेक करना है तो सबसे पहले 9 को पकड़ो आप, क्योंकि ये चेक करना बिल्कुल आसान है। तो आप 7 का भाग देकर के चेक करें, 13 का चेक करें, इससे अच्छा है सबसे पहले किसको चेक करें 9 को चेक करें। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में देखो एक ऑप्शन 36 दिख रहा है, 36 का मतलब होता है 9 गुणा 4, तो इसका मतलब 9 आ रहा है ना, तो सीधा 9 को चेक करो। तो 9 को जैसे ही आप चेक करने जाओगे तो देखो 6 3 9 इसमें तो जा रहा है, लेकिन 4 बच जाता है इसका शेषफल, यानी कि 9 का भाग नहीं जा रहा, तो वही आंसर है, बाकियों को चेक ही नहीं करना। तो आप एक ही ऑप्शन चेक करो। तो आपको बता रखा है सबसे पहले अगर आप इस भाग देकर के चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले 9 को चेक करें। अगर 9 का भाग जा रहा है तब आप 7 का भाग 13 का भाग उनको चेक करने जाएं। तो सबसे पहले आपको किसको चेक करना है 9 को चेक करना है। तो 9 को चेक करते ही आपका आंसर इसका आसानी से आ जाएगा। ये आपको एलसीएम निकालना है 24 36 40 का। एलसीएम के लिए आपको बता रखा है, देखो जो संख्याएं होती हैं उनका भाग एलसीएम में जाना जरूरी है।
तो भाग दे करके आपको इनको नहीं देखना कि 36 का 40 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, आपको बता रखा है पहले 9 को पकड़ो आप इनमें। क्या कोई ऐसी संख्या है जो 9 से कटती है? हाँ जरूर, इसमें कौन है? 36। 36 किससे कटता है? 9 से कटता है। तो इसका मतलब अगर 36 किसी संख्या में भाग देगा तो 9 भी जरूर देगा। तो सीधा सा मतलब है ऑप्शनों में किसका भाग जाना चाहिए? 9 का। तो चेक कर लो, 8 और 4 12 नहीं जाता, 4 और 2 6 नहीं जाता, 2 और 1 3 नहीं जाता, एक ही ऑप्शन है जिसमें 9 का भाग जाता है, वही आंसर है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो इनसे कटती है? जो 36 से कटेगी वो 9 से भी कटेगी। तो 9 से कौन सी कटती है? 360 कटते हैं, वही आंसर है। तो एलसीएम निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं इस प्रकार ऑप्शन काट करके। तो इसका आंसर कितना हो गया? 360। दो संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 2310, एचसीएफ भी दे रखा है। ये क्वेश्चन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं इस प्रकार के। देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको दो संख्याओं का एलसीएम है 2310, एचसीएफ कितना है? 30। आपको बताया था एलसीएम एचसीएफ जोड़े में इनका गुणा कर दो, जो संख्या दे रखी है वो बटे में कर दो, 7 गुणा 30, तो दूसरी संख्या आ जाएगी। 30 से 30 कट गया, ये हो गया 7 तिया 21, एक ही ऑप्शन में 3 आ रहा है शुरू में, वही आंसर है। यानी कि कितनी बार भाग जाएगा? 330 बार। तो ये क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में इनके सोल्व कर चुके हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे 20, 25, 35 तथा 40 से भाग देने पर क्रम से 13, 18, 28 तथा 33 शेष बचता है। तो ये अलग टाइप का क्वेश्चन, इसमें देखिए आपको इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे करना है। यहाँ पर है छोटी से छोटी संख्या, सीधा सा मतलब है इतना तो हम समझ गए कि एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। देखो इस टाइप में आपको करना क्या है वो बता देता हूं मैं। जब आपके सामने इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं कि आपका जो शेषफल अलग अलग बचे, देखो पिछले क्वेश्चन को एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि पिछले क्वेश्चन में आपने क्या पढ़ा था। अभी आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें 2 शेषफल बचा था, 182 आंसर आया था, याद है? हाँ सर याद है। हमने क्या किया था? पहले एलसीएम निकाला था। पहले क्या निकाला था? एलसीएम। यहां भी वही काम करते, पहले एलसीएम निकाल लेते। ये तो शेषफल, इनको तो छोड़ो, ये संख्या है अपनी। अपनी संख्या क्या है? 20, 25, 35, 40। संख्या क्या है? 20, 25, 35, 40। इनका क्या निकालना है? एलसीएम। तो देखो किसका भाग जा रहा है जो सभी संख्याओं में चला जाए। 5 का दे दे सीधा, 5 चौक 20, 5 25 और 5 7 35 और 5 8 40। अब ऐसी संख्या जिसका सब में जा रहा है, तो सब में तो जा ही नहीं रहा, कम से कम 2 में जाना चाहिए। तो किसका जा रहा है? 4 का। 4 एकम 4, ये 5 ऐसे कैसा, 7 ऐसा ही, और 4 दूनी 8। तो यहाँ पर देखो ये जो आपका फैक्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब इनका मल्टीपल कर लो, वही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो 5 चौके 20 और 20 पंजे 100, 100 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14 से, तो 100 का गुणा 14 से करेंगे तो कितना हो गया? 1400। 100 गुणा 14 किया तो कितना आ गया? 1400। सर ये तो आया एलसीएम, यानी कि यहां तक तो भाग पूरा पूरा जाएगा। तो जो पिछला क्वेश्चन आपने किया था जिसमें कहा था 2 शेषफल आए, शेषफल कितना आए? 2, तो आपने क्या किया था? पहले एलसीएम निकाला 180। 2 शेषफल कब बचेगा? जब 2 एक्स्ट्रा लेके चले, तो आपको क्या लेके चलना है? 182। यहां पर भी सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आपने एलसीएम निकाल दिया, एलसीएम कितना आ गया? 1400। लेकिन सर यहाँ पर तो जो शेषफल है वो देखो 13 भी बचना चाहिए, 18 भी बचना चाहिए, 28 भी बचना चाहिए, 33 भी बचना चाहिए। तो क्या करें? क्या इन सबको इसमें घटाएं या इन सबको इनमें जोड़ें? तो क्या करें? तो देखो इन क्वेश्चनों में एक सबसे अच्छा लॉजिक होता है। ऐसा क्वेश्चन जब आपके सामने बनाया जाएगा तो वो जो संख्या देगा और शेषफल देगा उनमें एक संबंध रखेगा। देखो जो ऊपर लिखा हुआ है ये सारी की सारी आपके सामने संख्या है, 20, 25, 35, 40। ये सारी की सारी आपके सामने संख्या लिखी गई है, और जो नीचे लिखे हुए ये शेषफल है। देखो इनके बीच में क्या संबंध होता है? संख्या और शेषफल, यानी कि आपके सामने जो संख्या है और जो नीचे शेषफल लिखा है उनका अंतर हमेशा सेम रखेगा वो। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो संख्या और शेषफल के बीच का जो गैप है वो हमेशा बराबर रखेगा। तो देखो 20 और 13 कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। दूसरी संख्या 25 और शेषफल 18, 25 और 18 में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। 35 और 28 कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। 40 और 33 कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। कहने मतलब संख्या और आपका शेषफल अंतर हमेशा सेम होगा।
आपके शेषफल के दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो शेषफल एक ही होगा, जो पिछला क्वेश्चन हमने किया था जिसमें शेषफल 2 था तो हमने सीधा ही जो 2 जोड़ दिया, तो उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर आपके शेषफल 1 से ज्यादा हो जाए, शेषफल 1 से ज्यादा हो जाए तो समझ जाना कि इनमें अंतर सेम होगा। आप एक बार चेक कर लेना, क्वेश्चन में अंतर सेम मिलेगा। तो आपको क्या करना है, उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है, और जो अंतर आया था किसका, संख्या माइनस किसका, शेषफल का। तो कितने का अंतर है आपका, 7 का। वो अंतर इसमें से घटा दो, जो अंतर आया है उस अंतर को क्या कर देना, इसमें से घटा देना है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1391, सॉरी 1393। 7 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 1393। तो बस इतना सा काम आपको करना है कि आपने पहले उन दी गई संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम निकालने के बाद जो आपका शेषफल है उसमें और संख्या में अंतर जो होगा वो सेम होगा। तो जो अंतर है आपका, उस अंतर को संख्या में से क्या कर देना, घटा देना। उस अंतर को संख्या में से घटा देंगे और आपकी वो संख्या निकल कर आ जाएगी जिसमें भाग देने पर शेषफल इतना बचता। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। तो बिल्कुल आसानी से इस प्रकार के क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब देखिए इसमें और ऑप्शन से करना बता देता हूं एक बार। सर ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, हम इस क्वेश्चन को किससे भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखो ऑप्शन से कैसे, ऑप्शन से और आसान हो जाता। ऑप्शन से क्या करोगे आप जरूरी नहीं है कि सभी को चेक करो, आप एक पहले वाले को पकड़ लो। पहली संख्या है 20 और शेषफल कितना है, 13। यानी कि यदि आप 20 का भाग इनमें देने जाओगी, इन संख्याओं में आप 20 का भाग दोगे तो सीधी सी बात है 13 बचेगा। शेषफल में क्या बचेगा, 13। हाँ सर ठीक है 13 बचेगा। तो जो 13 हमको दिक्कत दे रहा है उस 13 को पहले निकाल दो। उस संख्या में से 13 को क्या कर दो, पहले ही हटा दो। अगर आप इसमें से 13 को हटा देते इन ऑप्शनों में से, यदि आप इन ऑप्शनों में से 13 को हटा देते, 13 को माइनस कर देते, सब में 13 को माइनस कर देते, तो जो संख्या शेष बचेगी उसमें 20 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। किसका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए, 20 का। अब आप कहोगे सर 13 को घटाई, उसके बाद फिर 20 का भाग चेक करें और लंबा हो जाएगा। नहीं, यहां पर फिर आपका क्या चीज काम आएगी, इकाई अंक। देखो आपको क्या काम करना है, अब मैं शॉर्टकट में बता देता हूं आपको असल में काम क्या करना है। आपको 20 का भाग देना है तो 20 को लिख सकते हैं 5 गुणा 4, यानी कि आप 5 का भाग देके चेक कर लो। 5 का भाग हम देना जरूरी नहीं है, लास्ट में 0 और 5 देख लो बस। लास्ट में 0 और 5 है तो 5 का भाग जाएगा, वरना 5 का भाग नहीं जाएगा। अगर 5 का भाग जाएगा तो 20 का भाग जाएगा, वरना 20 का भी नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब आपको सिर्फ इनमें से 13 माइनस करने पर यह देखना है कौन सी संख्या है जिसमें लास्ट में 0 या 5 बनता है। बस जिसमें लास्ट में 0 या 5 बनता है वो आपका आंसर हो सकता है। तो चेक करें सर। देखो एक यानी कि 1 में से 3 नहीं घटता, 11 में से 3 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 8 आएगा लास्ट में। अगर आप 11 में से 3 घटाओगे तो कहीं ना कहीं 8 आएगा। हाँ सर जरूर। 3 में से 3 घटाओगे तो सर 0 बन रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। 7 में से 3 घटाओगे तो 4 बन रहा है। 5 में से 3 घटाओगे 2 बन रहा है। अब बताओ 4 ये संख्याएं लास्ट में होंगी, 8 होगा, 0 होगा, 4 होगा, 2 होगा। तो बताओ 8 में 5 का भाग जाता देखा है क्या, नहीं। 4 में नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 0 एक ही ऑप्शन से बन रहा है जिसमें 5 का भाग जाता है। तो ये ऑप्शन जो है ये अपना आंसर हो सकता है जिसमें 20 का भाग जाता है। बताओ कितना आसान। जरूरी है कि इनका एलसीएम निकालें फिर अंदर को घटाएं, तो वो भी आपको आना चाहिए और हम सीधा भी आना चाहिए कि अगर हम 13 माइनस करते हैं तो 20 का भाग जाना चाहिए, और 20 का भाग जाने का मतलब है 5 का भी जाना चाहिए और 4 का भी जाना चाहिए। तो ये चीजें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 20 के भाग में 5 और 4 का भाग जाना चाहिए। जो उसके फैक्टर होते हैं उन सभी का भाग उसमें जाना जरूरी है। तो इस क्वेश्चनों को हम इस प्रकार बिल्कुल आसानी से भी कर सकते हैं। ये अनुपात वाला क्वेश्चन है जो आप पहले कर चुके हैं, इसके जैसा कि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इनका एलसीएम 84 है, तो आपको बड़ी संख्या बतानी है। तो इसको आप कर लेंगे, इसको करके देखना। एक न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या है, इसको देखिए। सबसे पहले तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है इसमें आपको पूर्ण वर्ग संख्या बतानी है। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है जानते हो? ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल पूरा
पूरा पूरा निकल जाए, जिसका वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें से पहले तो वो संख्या हटा दो जिसका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता, वो तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें लिखा हुआ 1300, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि 1300 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 ऑप्शन बचे। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, न्यूनतम का मतलब सबसे छोटी, तो पहले तो इनमें से सबसे छोटी चेक करो, सबसे छोटी है 400। अब इसमें चेक क्या करना है, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जिसमें 12 का भाग भी जाता हो, 15 का भाग भी जाता हो और 25 का भाग भी जाता हो। तो क्या 400 में 15 का भाग जाता है? देखो आपको ये नहीं कि 15 का भाग, आप 15 का भाग देकर चेक कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, तो इसका मतलब 5 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। तो 400 में 3 का भाग जाता है कोई? 400 में 3 का भाग नहीं जाता, ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद आ जाते हैं 900 पर। आप यदि 900 में भाग देने जाएंगे तो 900 में देखिए, यदि आप 15 की बात करते हैं 3 का भाग भी जाना चाहिए और 5 का भाग भी जाना चाहिए, तो 900 में 3 का भाग भी जाता है और 5 का भी जाता है। 1600 की बात करते हैं तो 1600 में 5 का जाता है, 3 का नहीं जाता। सारे ऑप्शन कट गए, एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर है। तो कहते हैं सबसे न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15 और 25 का भाग जाता है? तो 1300 तो पहले कट गया क्योंकि ये तो वर्ग संख्या ही नहीं है। ऑप्शन बच गए 3, तो 12, 15, 25 का भाग जाने का मतलब है 5 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 का भाग जाता है, 900। तो वही आपका आंसर हो गया कि सबसे न्यूनतम, इन ऑप्शनों में से सबसे न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15 और 25 का भाग जाता है। तो इस प्रकार से हम ऑप्शनों से इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखो न्यूनतम का मतलब होता है छोटे से छोटा, तो छोटे से छोटी संख्या जहां पर पूछी जाए वहां पर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। यहां पर आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो इन संख्याओं का एलसीएम निकालो, 8, 10 और 12। 8, 10, 12, तो 2 का भाग 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। अब देखो किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 5 में जाता नहीं है, 2 तिया 6। अब ऐसी संख्या जिसका भाग जा रहा हो, किसी का भाग नहीं जा रहा, अब इनमें यही तक छोड़ दो, तो हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 बन जाए 40 और 40 का गुणा 3 से करेंगे 120। ये तो हुआ एलसीएम, लेकिन उसने एलसीएम नहीं पूछा, उसने कहा 7 शेषफल बचना चाहिए। याद करो उस 2 शेषफल वाले को, 182 वाले को 7 बचना चाहिए। 120 पे तो 0 बच रहे, तो 7 और दो ना, जब भी तो 7 बचेगा। तो इसको कितना करो, 127 करो। कितना करो, 127 करो। तो कितना आंसर हो जाएगा, 127 हो जाएगा। अब इसमें भी आप वही ऑप्शन वाला तरीका लगा सकते। आपसे कहा 7 शेष बचना चाहिए, तो 7 हटा दो सब में, 120, 130, 170 और 260 हटा दिया। 7 हटाते ही आपका उसमें 8 का, 10 का, 12 का भाग जाना चाहिए। अब आपको मैंने क्या बता रखा है, या तो 9 पकड़ो, 9 नहीं है तो 3 पकड़ो। तो 12 का मतलब होता है 3 गुणा 4। तो आपके ये जो ऑप्शन बच गए 7 हटाने पर, अब 3 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। 2 और 6 8, 3 का भाग नहीं जाता। 7 और 1 8 नहीं जाता। 3 और 1 4 नहीं जाता। एक ही ऑप्शन इसमें 3 का भाग जाता है। तो क्या दिक्कत है, या सीधा 2 और 7 9, 3 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा। बचा कितना, 1। कितना बचा, 1, बस उसमें नहीं जाता। तो ये जो ऑप्शन है इनमें ये देखना है कि 7 माइनस करने पर किस संख्या में जो 3 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। तो इस प्रकार हम इन क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हैं। या पहले आप एलसीएम निकाल लो, जो शेषफल है उसको क्या कर दो, जोड़ दो। शेषफल में 2 ही तरीके के क्वेश्चन देखे हमने, या तो एक ही शेषफल होगा तो आप एलसीएम निकाल करके उस शेषफल को जोड़ देना, या फिर एक से ज्यादा शेषफल होंगे तो उसमें आपको एक चीज दी जाएगी कि उनका जो अंतर होगा संख्या और शेषफल में वो सेम होगा, तो उस अंतर को घटा देना आप एलसीएम निकाल करके। 2 संख्याओं का योग 36 है, इनका एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना है, ठीक है। ये देखो सी टाइप का क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 से भाग देने पर सबसे छोटी दे रखे, इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना। 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर इतना बचना चाहिए। तो आपको इसमें एक चीज बताई थी, अगर शेषफल 1 से ज्यादा हो जाए,
अगर शेषफल 1 से ज्यादा हो जाए तो वहां एक रूल काम करता है, उसमें वो ये रूल काम करता है कि संख्या का और उस शेषफल का अंतर हमेशा सेम आएगा। जैसे 15 और 7 कितने का अंतर है? 8 का। आगे चेक करो 25 और 17 में, 35 और 27 में, 45 और 37 में 8 का ही अंतर मिलेगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चन आप जब खुद भी करोगे ना प्रैक्टिस में, तो आपको भी लगेगा हाँ बिल्कुल सही बात। तो इनका जो अंतर होगा वो हमेशा सेम होगा। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 8 का। तो आपको कुछ नहीं करना, जो एलसीएम आप इनका निकालोगे 15, 25, 35 और 45 का जो एलसीएम निकालोगे उसमें आपको कितना माइनस कर देना? लास्ट में 8 माइनस कर देना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये आपको कमेंट में करके बताना है कि सर इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम हम पिछले स्लाइड में कर चुके हैं। इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप इसको ऑप्शन से भी करके देखना कि हाँ सर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से कैसे किया जा सकता है। देखो जो ऑप्शन है, जैसे 15 का भाग देना है पहले में, तो 7 को माइनस करने पे 15 का भाग जाना चाहिए। तो ऑप्शन देख लो कौन सा ऑप्शन है जिसमें से 7 माइनस करके 15 का भाग जा रहा हो, वो आंसर है। 15 का भाग नहीं देख सकते तो 5 और 3 का देख लो कि 7 माइनस करने पर 5 का भाग और 3 का भाग किस किस में जा रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अगली दो संख्याओं का महत्तम समाप्त करते 17 तथा लघुत्तम समाप्त वर्ती 714 है। इन संख्याओं का योग कितना होगा? ये देखो दो क्वेश्चन एक साथ जोड़ दिए, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट है, इसको रहने दो। छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा? वे छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचेगी। देखो जो अपना ऑप्शन है, पहली बात तो 7 का गुणज होना चाहिए। उसने कहा है कि 7 का गुणज है, अपने पास कोई संख्या है वो 7 का गुणज है, यानी कि पहली बात तो ऑप्शन 7 का गुणज होना चाहिए जिसमें 7 का भाग जाता हो। फिर उसमें 6 का, 9 का, 15 का, 18 का भाग यदि आप दोगे तो 4 शेष बचे। तो ये जो संख्या है पहले तो यही चेक कर लेना 7 का गुणज है कि नहीं है। जो 7 का गुणज नहीं है वो तो सीधे ही कट जाएगा। तो क्या 74 7 का गुणज है क्या? नहीं, 74 में 7 का भाग जाता नहीं। ठीक है, इसमें देंगे तो 7 एकम 7, 24 बचेगा, ये भी नहीं जाता, ये भी 7 का गुणज नहीं है। 7 दूनी 14, 4 बच गया 44, ये भी नहीं है। इसमें देंगे तो 7 5 35, एक बचेगा, यही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा, यानी कि इन ऑप्शनों में जो ऑप्शन है वो 7 का गुणज होगा। 7 का गुणज एक ही है 364, बाकी तो है ही नहीं, ये तो सीधे ही कट गए, एक ही आंसर है। आगे कह रहा है इनमें 6 का भाग 2, 9 का 2, 15 का 2, 18 का 2, 4 बचना चाहिए। तो 9 से भी चेक कर सकते हैं। देखो 9 का चेक करना आसान है, 9 का भाग दो 6 और 3 9, 6 और 3 कितना हो गया? 9, इसमें तो चला ही गया, 4 बच गया। ठीक है, ये बात भी सही कहता है। 6 का भाग देकर चेक करोगे 6 छंग 36, 36 में पूरा पूरा चला गया, 4 बच गया। तो यानी कि सीधे ही 7 के गुणज से ही हो गया। अब यदि भाग देकर के देखते हैं तो भी हो जाएगा, एलसीएम लेकर के करते हैं तो भी हो जाएगा। 6, 9, 15, 18 का एलसीएम लो, जो एलसीएम आएगा उसमें कितना जोड़ दो? 4, क्योंकि शेषफल को जोड़ा जाता है। एलसीएम वाले क्वेश्चनों में शेषफल दो ही तरीके के मिलेंगे, या तो एक ही शेषफल मिलेगा या एक से ज्यादा मिलेंगे। अगर एक ही शेषफल मिलता है तो एलसीएम निकाल करके शेषफल जोड़ दो, एक से ज्यादा मिलता है तो एलसीएम निकाल करके अंतर को जोड़ दो, उनका अंतर हमेशा सेम मिलेगा आपको। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा? अब आपको 7 का गुणज लेना है लेकिन सबसे छोटा लेना है इनमें, जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक उसमें 7 बचे। तो वापस से वही क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें 7 का भाग पूरा पूरा जाता हो, वही आप आंसर है। कौन सा? 364। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समाप्तवर्ती 1056 है। ये देखते हैं इस टाइप का, हाँ ये देखो उसी टाइप का है, बिल्कुल सेम टू सेम। इस क्वेश्चन का आप खुद कर सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जैसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतया विभक्त हो। देखो सेम है, थोड़ा सा घुमा के लिखा है, उसमें बोला था 7 का गुणज हो, इसमें बोला था 7 से विभक्त हो, तो बात तो एक ही है। सारे ऑप्शन जो है उसमें 7 का भाग जाना चाहिए।
तो पहले तो आप यही चेक कर लो कि क्या कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 7 का भाग नहीं जाता है, तो वो तो सीधा ही काट दो। देखो इसमें देंगे 301 में तो इसमें पूरा पूरा भाग जाता है 7 का, इसमें देंगे तो 7 से 21, इसमें भी 7 का जाता है, इसमें 7 से 21, इसमें भी जाता है, इसमें नहीं जाता। एक ऑप्शन तो कट गया आपका, यानी कि 61 का तो हमारा कोई काम ही नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन कितने बच गए? 3 ऑप्शन बच गए। अब वो कहते हैं 2 का भाग दो तो भी 1 बचेगा, 3 का भाग दो तो भी 1 बचेगा, 4 का भाग दो तो भी 1 बचेगा, और 5 का भाग दो तो भी 1 बचेगा। ठीक है, 5 का भाग देंगे, देखो इसमें 3 है लास्ट में, तो 5 का भाग देंगे तो 3 बचेगा, ये ऑप्शन भी कट गया। ये हम इकाई अंक में देख चुके हैं। देखो 5 का भाग या तो 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो, लास्ट में 0 होता तो 3 बचता ना, 0 तक तो पूरा पूरा जा रहा है, कितना बचता? 3। ये ऑप्शन भी कट गया। ऑप्शन कितने बच गए? 2, कि सर 301 में और 231 में 5 का भाग देते हैं तो 1 बचता है। ठीक है, फिर बात आती है किसकी? 3 की। 3 का चेक कर लो, देखो 2 और 3 5 और 1 6, पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन इसमें 3 में पूरा जरा 1 बच रहा है, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें 3 का भाग देने पर 1 बचता है, इसमें तो पूरा पूरा जा रहा है 3 का भाग। इस प्रकार हम इनको आसानी से कर सकते हैं। तो आप अगर वैसे करना चाहते हैं तो आपको पता है शेषफल या सबसे छोटा है तो एलसीएम निकालना है। इन सब का क्या निकालो? एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद शेषफल या तो 1 दिया जाएगा, ये 1 से अधिक होगा, एक ही शेषफल है तो जो इनका एलसीएम होगा उसमें लास्ट में किसको जोड़ देना? 1 को जोड़ देना। देखो इनका एलसीएम निकालें, 2 3 4 5 6, तो इसमें भाग देते हैं 2 का, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4 5 और 2 तिया 6, वापस से 3 का भाग जा रहा है, 3 एकम 3 5 और 3 एकम, तो एलसीएम के लिए इनको गुणा कर दो, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। देखो 2 एकम 2 3 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3 2 5 और 3 एकम 3, तो ये हो गया 2 तिया 6 और 6 दूनी 12 और 12 पंजे 60। अब वो कहता है ये जो संख्या है ये 7 का क्या होना चाहिए? गुणज होना चाहिए। तो पहले तो ये 7 का गुणज हो, फिर उसमें क्या बचता हो? 1 बचता हो, तो 60 जो है उसको आगे बढ़ाओ, 60 को क्या करो? आगे बढ़ाओ कि वो 7 का गुणज बन जाए। किसका गुणज बन जाए? 7 का गुणज बन जाए। जैसे आपने इसको गुणा कर दिया, 6 पंजे 30, 300, फिर आपको 1 बढ़ाना तो कितना हो गया? 301। 301 ऐसी संख्या है जिसमें 7 का भाग भी जा रहा है और उसके बाद 1 भी शेषफल बचता है, क्योंकि 60 जो है ना ये आगे बढ़ेगा, ये से नहीं बढ़ेगा कि 61 62 नहीं, 60 बढ़ेगा फिर 120 फिर 180, 6 के गुणज में बढ़ेगा, 6 से 18 6 से 24, तो 24 तक में 7 का भाग जा नहीं रहा, तो 7 का भाग जाएगा जब ये 300 बन जाएगा। 300 में आप 1 जोड़ दे, 301 बनेगा जब 7 का भाग जाएगा। इससे पहले यदि आप 60 लेते हो, 60 प्लस 1 61 नहीं जाता, फिर 120 यानी कि 1 जोड़ोगे 121 नहीं जाता, तो 300 बनाओगे जब 1 जोड़ोगे जब 7 का देगा। तो इतना बड़ा हमें करना ही नहीं, हमें सीधा जो आपको पहले बताया कि हमें किससे करना है, इसको ऑप्शन के तरीके से करना है। पहले तो 7 से भाग ना होने वाली संख्या को हटा दो, फिर इनमें से देख लो कि 9 का या 3 का, 3 और 9 को पकड़ा करो, यहाँ पर 3 है तो ऐसी संख्या देखो कि 3 का भाग किस में जा रहा है कि 1 बच जाए, यही संख्या है। 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 1 बच गया, वही आंसर है। तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके आगे के क्वेश्चन हम कल देखेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन है, आगे के जो टाइप होंगे। देखो अभी तक हमने कौन कौन से टाइप पढ़े, हमने पढ़े एलसीएम के, ये क्वेश्चन आपको हम बता चुके पहले कि अलग अलग शेषफल है तो इनका अंतर सेम होगा, 12 और 7 में 5 का अंतर, 15 और 10 में 5 का अंतर, 16 और 11 में 5 का अंतर, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको करना है, बकरियां गधे गाय एक नदी पर ले जाने, एक बड़ी नाव के उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने, तो नाविक एक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वे केवल एक ही प्रकार के गिनती में समान, आपको ये चीज पिछली वीडियो में बता चुका हूं, ये भी जहां समान की बात आ जाती है, जहां आपको आ जाए कि समान समान बांटना है, तो वहां पर आपको किसकी तरफ जाना है? एचसीएफ की तरफ जाना है। तो अधिक से अधिक, ये भी अभी बताई, बड़े से बड़ा पूछे तो एचसीएफ, छोटे से छोटा पूछे तो एलसीएम। अधिक से अधिक पशुओं को ले जाना है, प्रत्येक बार ले जाने वाले पशुओं की संख्या कितनी होगी, अधिक से अधिक की संख्या कितनी होगी, समान की संख्या कितनी होगी, यानी कि घुमा फिरा के क्वेश्चन का मतलब है क्या निकालना है? एचसीएफ। तो 105 का 140 का 175 का एचसीएफ निकालो, जो एचसीएफ होगा वही आपका क्या होगा? आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट में आंसर देना है। ठीक है, तो ये सारे जो क्वेश्चन है
और एक क्वेश्चन और था, वो भी आपको कमेंट में आंसर बताना, इसका एचसीएफ लेकर के आपको बताना। इसमें अब इस वीडियो में जो हमने सीखा, वो हमने सीखा कि आपको एलसीएम पूछा गया है और शेषफल दिया गया है। शेषफल दो तरीके के होंगे एलसीएम में, या तो एक ही शेषफल होगा या फिर आपको एक से अधिक शेषफल होंगे। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे कि आपसे एचसीएफ पूछेगा और वहां पर शेषफल किस किस तरीके से देगा, तो शेषफल होने के बावजूद एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद हम आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस के रूप में एक वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे इस पूरे एलसीएम एचसीएफ की वीडियो को लेकर। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।